अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी खून ख्वार बिल्ली। मैंने फर्रुख का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेजी से कहा, चलो भाई, बारी बारी इसके ऊपर पांव रखकर दीवार पर चढ़ो और जल्दी करना, फिर हम भी ऊपर आएंगे और सारे मिलकर ये मुहिम सर अंजाम देंगे। सबसे पहले अहमद ने एक पांव हमारे हाथ पर रखा और अपना हाथ दीवार पर रखकर ऊपर चढ़ा और आसानी दीवार पर चढ़ गया। उसके बाद खुर्रम आगे बढ़ा। मैंने कहा, नहीं, तू अभी नहीं, क्योंकि तू भारी है, पहले कैसर को चढ़ने दे, फिर तेरी बारी आएगी। और आगे की तरफ बढ़ता हुआ खुर्रम शर्मिंदा होकर पीछे हट गया और कैसर बंदर की सी फुर्ती से उस 8 फीट की दीवार पर चढ़ गया। फिर खुर्रम आया और उसको ऊपर चढ़ाते चढ़ाते जो हमारा जोर लगा वो हम ही जानते थे। उसका वजन कम आज कम 60 किलो था। किसी न किसी तरह उसको भी दीवार पर चढ़ा दिया और फिर कैसर और अहमद ने बारी बारी हम दोनों को ऊपर खींचा और 10 मिनट की मशक्कत के बाद हम सब गर्ल्स स्कूल के अंदर थे। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। इतवार का दिन था और इतवार के दिन हम सब शैतान मिलकर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर लगी बेरी के पेड़ तोड़ने के लिए आए थे। उस वक्त हमारी उम्रें, फर्रुख नदीम यानी मैं 15 साल का, फर्रुख इकबाल मेरा कजिन और दोस्त जिसकी तारीख पैदाइश और नाम सेम मेरे ही जैसा था। उसके बाद अहमद जो उस वक्त 12 साल का था, मेरा सगा भाई है। खुर्रम मेरा फूफोजाद था और वो इस वाक़े के चंद माह बाद ही वफात पा गया था। और कैसर फर्रुख इकबाल का छोटा भाई था और वो भी 12 साल का था। इससे पहले हम लोग अपने गांव के कई बागों में जामुन और आम के कामयाब डाके डाल चुके थे। बहरहाल उस वक्त स्कूल के तमाम कमरों पर ताले लगे थे और चौकीदार को हमने मस्जिद की तरफ जाते देख लिया था। उसकी आमद का हमें इल्म था कि 2 घंटे लगाकर ही आएगा। उस वक्त बेरी का वो महान दरख्त हमारे सामने था जिस पर मोटे मोटे बेर हमारा रास्ता देख रहे थे। हम तेजी से आगे बढ़े और इधर उधर से मोटे मोटे पत्थर इकट्ठा करने लगे। निशाना सिर्फ मैं और फर्रुख इकबाल ही लगाते थे। पहला निशाना मैंने बांधा और पत्थर इस अंदाज से फेंका कि वो मुख्तलिफ भरी भरी शाखों से टकराता हुआ जाए, और ऐसा ही हुआ और 10-12 बेर नीचे गिरे जिन्हें खुर्रम और कैसर ने जल्दी जल्दी छाप लिया और अपनी अपनी जेबों में भर लिया। दूसरी बारी फर्रुख इकबाल की थी। उसके हाथ में खासा मोटा पत्थर था और उसने पूरी कुव्वत से मारा। उसका निशाना एक ऐसी पतली डाल थी जिस पर बेरों की बहुतात थी, यानी बहुत बेर थे। उसका निशाना कारगर रहा और वो टहनी ही टूटकर नीचे आ पड़ी। 2 ही मिनट में शिकारियों ने उसे भी खाली कर लिया। उसके बाद मैंने भी इस किस्म का निशाना बनाया और इस बार भी एक टहनी ही गिरी, मगर उसके साथ ही किसी बिल्ली की जोरदार आवाज भी सुनाई दी। हमने चौंक कर दरख्त की तरफ देखा, मगर वहां कुछ न था। मुझे लगा शायद हमारे कानों को धोखा हुआ है। मैंने दूसरा पत्थर संभाला और जैसे ही ऊपर की तरफ देखकर निशाना बांधने लगा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि एक काले रंग की बिल्ली बेरी के दरख्त की एक शाख पर बैठी थी। उसकी आंखें दूसरी बिल्लियों के जैसे नहीं थीं, बल्कि बड़ी बड़ी और गहरे लाल रंग की थीं, और वो हमें घूर रही थी। फर्रुख इकबाल ने मुंह से जोर की आवाज निकाली, श्श श्श। हमें लगा कि शायद इस तरह बिल्ली भाग जाएगी, मगर हुआ उसके बरक्स। बिल्ली तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ने लगी।
उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। कैसर ने कहा, फर्रुख एक पत्थर जोर से इसे मारो, इसी तरह ये भागेगी। और मैंने भी जोश में आकर एक बड़ा सा पत्थर हाथों में तौला और पूरी कुव्वत से उस बिल्ली का निशाना बांधा। पत्थर तीर की सी तेजी से बिल्ली की तरफ बढ़ा और फिर हमारी आंखों में खौफ के आसार उभर आए। जैसे ही पत्थर बिल्ली के करीब पहुंचा, बिल्ली ने छलांग लगाई, मगर इस अंदाज से कि उस पत्थर को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसके साथ ही वो बेरी के साथ मौजूद क्लासरूम के शेड पर पहुंच गई। अब तो हम सब के हाथों के तोते उड़ गए और बगौर देखकर तो और भी बुरा हाल हुआ, क्योंकि बिल्ली के सर पर दोनों आंखों के बीच में एक हरे रंग का सींग उभरा हुआ था। इस बार बिल्ली ने जोर से म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली और साथ ही पंजों में पकड़ा पत्थर एक साइड पर फेंका। और इससे पहले कि वो छलांग लगाती, हम पांचों चीखते हुए गेट की तरफ भागे। उस वक्त हमें यकीन आ गया था कि ये कोई बिल्ली नहीं, जरूर कोई आसेब या जिन है। पीछे से बिल्ली ने इस बार इंसानी आवाज में चिल्लाकर कहा, ठहरो, भागते कहाँ हो? और शेड से नीचे छलांग लगा दी। हम अंधाधुंध दौड़े और जिस दीवार पर चढ़ने के लिए हमको इतनी मेहनत करना पड़ी थी, उस पर इस बार हम यूं चढ़े जैसे पीछे बिल्ली नहीं बल्कि मौत लगी हो। जैसे ही हमने दीवार फलांगी, सामने ही फूड मार्केट थी, मगर उस वक्त वो भी सुनसान नजर आ रही थी। हम अंधाधुंध घर की तरफ भागे। भागते भागते मैंने मुड़कर देखा तो बिल्ली इस वक्त स्कूल की छत पर खड़ी हमें खौफनाक नजरों से घूर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से कोई आग निकल रही है जिसमें मैं झुलस रहा हूं। इसी हालत में हम घर पहुंचे। अम्मी ने मुझे ऐसी हालत में देखा तो घबरा गईं और पूछा क्या हुआ। मैंने फौरन सारा वाकया उन्हें सुनाया तो बजाय हमें तसल्ली मिलने के खूब डांट पड़ी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक रात मैं जब गर्मियों में छत पर सोया हुआ था तो रात के किसी पहर एकदम मुझे लगा जैसे कोई मेरे ऊपर कूदा हो। उस वक्त मेरे ऊपर एक चादर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म इस वक्त किसी भी किस्म की हरकत करने से कासिर हो चुका था। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था। उसी वक्त वो चीज मेरे ऊपर हरकत करते हुए मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने पूरा जोर लगाकर हाथों को हरकत देने की कोशिश की और इसमें मैं किसी कदर कामयाब भी रहा। मैंने हाथों से चेहरे पर पड़ी चादर को हटाना चाहा। इस काम में मेरे 2 मिनट गुजर गए और ये 2 मिनट मुझे यूं लगा जैसे घंटों गुजर गए हों। आखिरकार अपनी इस कोशिश में मैं कामयाब हुआ और जैसे ही मेरी आंखों से चादर हटी, दहशत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही बिल्ली इस वक्त मेरे ऊपर सवार थी और उसका खूनखार चेहरा, लाल अंगारा आंखें मुझे घूर रही थीं। एकदम बिल्ली ने अपना मुंह खोला और उसके लंबे लंबे दांत मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। खौफ की शिद्दत से उस वक्त मेरा जिस्म हरकत करने लग पड़ा और मैंने पूरी कुव्वत से बिल्ली को सामने की तरफ उछाल दिया। बिल्ली उड़ती हुई छत से नीचे जा पड़ी, जहां उस वक्त दादा जान सो रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे और जूं ही उन्होंने बिल्ली को देखा, पता नहीं क्या हुआ, बिल्ली जोर से चिल्लाने लगी और एक तरफ को भाग गई। दादाजी तेजी से उठे और बिल्ली की तरफ लपके, मगर बिल्ली भागते भागते एकदम से गायब हो गई। दादाजी ने पूछा, ऊपर कौन है? मैंने जवाब दिया,
दादा जी मैं हूँ, तो वो जल्दी से छत पर आए और मुझसे पूछने लगे क्या हुआ। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। दादाजी ने मुझे खूब डांटा और सख्ती से ताकीद की कि दोबारा उस तरफ मत जाना। ये बिल्ली नहीं बल्कि एक जिन था जो गर्ल्स स्कूल के बेरी पर रहता है, और दोबारा इस तरफ गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसी वक्त फजर की अजान होने लगी और दादाजी मुझे अपने साथ मस्जिद नमाज के लिए ले गए। फिर नमाज के बाद इमाम मस्जिद से एक तावीज़ बनवा कर मेरे गले में बांधा। अगले दिन दादाजी ने अब्बा जान से कुछ कहा और इस तरह हम लाहौर शिफ्ट हो गए। उस वाक़े को 15 साल बीत गए हैं, मगर ये मुझे आज भी याद है और अक्सर रातों को मुझे उस वाक़े की याद चैन से सोने नहीं देती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।